हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, पर डिस्कस किस पर करने वाले हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। अब किस पर डिस्कस कर रहे हैं, थंबनेल देखकर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो चलो मेरे साथ जुड़ जाओ फटाफट से और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो किस पर है? नेट पर। NET। सर ये नेट जाली वाली होती है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल जाली वाली नहीं होती है। नेट एक अलग चीज है। वो चीज क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फटाफट से आप लोग जुड़ ही चुके हैं तो देखते रहो, ठीक है। नेट कोई जाली नहीं होती है। अगर होती भी है, इसका मतलब नेट का मतलब जाली होता भी है तो वो अलग लेवल है, वो बच्चों के खेल है। अब आप बड़े हो चुके हैं, थोड़े मैच्योर भी हो चुके हैं और थोड़े समझदार भी होंगे ही, समझ रहे हो। तो नेट का मतलब क्या होता है? क्या है नेट? नेट क्या है? नेट क्या है तो इसी को मैं पहले समझा देता हूं, फिर आगे के और भी क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में बहुत सारे होंगे, वो सब इस वीडियो में सोल्व हो जाएंगे। बस आप लोग देखते रहो। नेट, व्हाट इज नेट? नेट मतलब होता है नेशनल नेशनल एलिजिबिलिटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ठीक है। तो यार होता क्या है ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, और इससे हो क्या जाएगा अगर हम लोग कर भी लेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे? बहुत सारा यही सोचते हैं ना, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका बोलूं तो यही देता है सवाल कि सर होगा कैसे। इससे होगा ये कि जैसे ही आप लोग नेट का एग्जाम देंगे तो पहले तो ये देखो कि नेट का एग्जाम दे कौन सकता है, ये देने के लिए क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों के पास इसमें MSc, जैसे कि आप साइंस फील्ड से हैं तो आपकी MSc कंप्लीट होनी चाहिए। वो भी आप डायरेक्ट बात करें तो फर्स्ट डिवीजन आपकी होनी चाहिए, या फिर ये मान लो कि कैटेगरी का आपको फायदा मिल जाए तो 5% की आपको छूट मिल जाए, तो कम से कम 55-60% आपकी फिर भी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं MA की। MA मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स के आप मास्टर हो तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट डिवीजन ही होनी चाहिए, या 55-60% आपको ऐसा कैटेगरी के हिसाब से परसेंट होनी चाहिए। MCOM का भी सेम प्रोसेस है, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वो सब, ठीक है। अब सर ये MSc MA MCOM ये फर्स्ट डिवीजन ये सारा चक्कर क्या हो गया सर? तो ये कुछ ही नहीं है, ये आप देख रहे हैं वही है, पर अब और भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। नेट के दो ऑप्शन आपके पास हैं। क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपकी नेट क्लियर हो जाती है या नेट का एग्जाम आपका निकल जाता है तो आप रिसर्च कर सकते हैं। पहला तो क्या होगा, आप रिसर्च के फील्ड में कहीं भी जा सकते हैं। अब सर ये रिसर्च क्या बला आ गई? रिसर्च का मतलब ये जो लोग रहते हैं जो बहुत सारे केमिकल बनाते हैं, नए नए थ्योरी देते हैं, इससे ये हो गया, उससे वो हो गया, इसका ऐसा करने से ये हो गया, लाइट को पानी से बनाओ, इससे बनाओ, वो सारी रिसर्च में आती है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग रिसर्च सेंटर होता है, रिसर्च लेबोरेटरी होती है, सब चीजें अलग है। तो ये रिसर्च के फील्ड में आप लोग जा सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा इसका यह है कि नेट करने के बाद आपकी इज्जत बढ़ जाती है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। और जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फायदा होगा वो ये होगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप, यानी कि कॉलेज के क्या बन सकते हो आप? लेक्चरर। क्या बन सकते हो? कॉलेज के लेक्चरर। बाद में आप डीन वीन सब बन जाओगे, HOD, डीन, ये सब चीजें आपकी हो जाएगी, वो बाद की बातें हैं, प्रमोशन के थ्रू बनते रहोगे आप लोग। पर कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर जो भी आप समझे वो आप बन जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बढ़िया बात है, मजे आ जाएंगे अगर ये हो जाएगा तो। मजे आने भी चाहिए, क्योंकि इनकम ही 80,000 से ऊपर की आपको मिलेगी। और महीने के अंत में अगर आपके हाथ में 80,000 हो तो किसको बुरे लगेंगे बताओ? नहीं लगेंगे ना, बिल्कुल भी। तो चलो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहला रिसर्च की फील्ड में आप जा सकते हो और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये असिस्टेंट प्रोफेसर बस कॉलेज में ही बन सकते हैं क्या?
हाँ, कॉलेज लेवल के जितने भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि टेक्निकल जो कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक वाले कॉलेज हैं, या जो भी आपके नॉर्मल कॉलेज है, यानी कि पीजी लेवल के कॉलेज हो गए, यूजी के कॉलेज, सारे जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियों में आप प्रोफेसर बन सकते हो। कहीं पर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, आपको पता ही होगा, तो वो बन सकते हो। ठीक है, दो फायदे बढ़िया बढ़िया देखने को मिल ही गए होंगे। अब रिसर्च वाला टॉपिक हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का टॉपिक हो गया। सर अभी इसको करना कैसे है, इसका फॉर्म कैसे भरेंगे? आपने एलिजिबिलिटी या योग्यता क्वालिफिकेशन तो हमको बताई दी और ये सारी चीजें भी बता दी। अब आप ये भी बता दो कि करना क्या है। तो सबसे पहले आपको एक चीज और बता रहा हूं मैं, वो भी आप लोग देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले नेट क्या है, रिसर्च रिसर्च सब टॉपिक अपने क्लियर कर दिए हैं। अब देखो, नेट भी ना भाई दो प्रकार की होगी। अरे सर ये क्या चक्कर है, दो प्रकार की, दो दो बार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर जो ये नेट आपको दिख रहा है, ये नेट ये दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा? पहला होगा यहाँ पर यूजीसी नेट। यूजीसी नेट होता क्या है? और सीएसआईआर नेट। सर ये दो नेट कैसे हो गए? ये ऐसे हो गए कि ये जो यूजीसी नेट आप देख रहे हैं, ये होता है आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए और साथ में ही कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। और ये जो चीज है सीएसआईआर, ये साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए वो चीज है सीएसआईआर नेट, ये वाली। और साथ में ही अगर बात करें यूजीसी नेट की, तो ये है आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, या जो भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जैसे कि एजुकेशन, फिलोसॉफी वगैरह हो गया, उर्दू, संस्कृत, सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट जो भी आते हैं वो सब यूजीसी नेट के थ्रू आते हैं। सर इनमें कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस क्या चीज है? तो वो देखो, यूजीसी में होता है जब एग्जाम होता है तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है। नो नेगेटिव मार्किंग मतलब कि आपको पूरे क्वेश्चन टिक करके आ जाओगे, तब भी आपके जितने सही है उतने नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ क्या सिस्टम है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी यहाँ पर होगी? ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती। सर इसमें क्या बोला है? इसमें यह है कि आपके अगर 80 नंबर आ गए हैं तो उसमें से आपके जितने नेगेटिव गए हैं तो वो कट कुटा के 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। ये सारी प्रोसेस होगी इस वाले में। ये चीजें आपकी क्लियर होगी। नेट से रिलेटेड यूजीसी नेट होती है, सीएसआईआर नेट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एमए होना कंपलसरी है, साथ में एमकॉम, जो भी स्टूडेंट कॉमर्स वाले हैं एमकॉम, और एमए जिनों की क्या है आर्ट सब्जेक्ट है, और एजुकेशन वाले जो हैं उन्हों की एमएड होना चाहिए। इधर क्या होगा, इधर आपकी एमएससी होनी चाहिए बस। अब आप मैथ से करो तो भी ठीक है, केमिस्ट्री से करो, बायोलॉजी से करो, जूलॉजी से, बॉटनी से, किसी से भी, जो भी साइंस के सब्जेक्ट है उन्हों से करोगे तो आप सीएसआईआर दे सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे सर एक ही दिन होंगे क्या ये दोनों? नहीं, इसका टाइम अलग है और इसका टाइमिंग अलग है। ये पहले ज्यादातर केस में ये पहले होती है और इसकी डेट थोड़ी बाद में आती है। अभी का ही देख लो 2023 का, तो यूजीसी की डेट अभी दिसंबर 2023 की डेट आ चुकी है और उसकी डेट अभी नहीं आई, वो थोड़ा सा लेट जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब आगे अपन बात कर रहे थे यूजीसी के फायदे, यूजीसी नेट के, सीएसआईआर नेट के। कुल मिला के ये मान लो कि नेट के फायदे क्या हैं, वो मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, दो फायदे। क्या क्या बताए थे, एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला फायदा, आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो। नेट के क्या क्या फायदे हैं, प्रॉफिट है? पहला, आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो। रिसर्च मतलब क्या होता है, रिसर्च के फील्ड में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग करेंगे क्या, पीएचडी वगैरह, यानी कि पीएचडी आप लोग कर सकते हैं। तो पीएचडी करने के बाद आपको अच्छा खासा 1 महीने में, मतलब आप जितने टाइम तक पीएचडी करेंगे, 4-5 साल तक या 3 साल तक, 4 साल तक, जो भी, तो एक एक महीने में आपको कम से कम 30 से 35 हजार के बीच में हर महीने मिलेगा, ताकि आप जो भी फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम है वो फेस ना करें और इससे ही आपको फायदा मिल जाए और आप अपनी रिसर्च के फील्ड में अच्छे से वर्क कर सकें। इसलिए 30,000 35,000 आपको हर महीने मिलता है और 2 साल तक आपको 10-10 हजार रुपये भी मिलते हैं
ये सारा प्रोसेस हम अलग से वीडियो बना के बताएंगे। पहले आप लोग ये समझो, पीएचडी करने के बाद आपको इतने पैसे मिल जाते हैं और इससे आप लोग डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हो। वहां पर भी आपको पेपर तो असिस्टेंट प्रोफेसर का देना भी होगा, ठीक है। इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो फायदा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का वो फायदा क्यों है कि सर इसमें तो पीएचडी होगी तो वो तो रिसर्च का ही चीज होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी नेट क्लियर है, जीआरएफ होती है या फेलोशिप के लिए होती है जीआरएफ, तो आपको यहाँ पर मिलेगी जीआरएफ के थ्रू फेलोशिप, ठीक है। और यहाँ पर अगर नेट आपकी क्लियर है या जीआरएफ भी क्लियर है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्जाम कंडक्ट होता है आरपीएससी के थ्रू। राजस्थान की बात करें तो अदर स्टेट में अलग अलग एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल पर अलग होते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसे आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पर आपकी नेट जीआरएफ होनी चाहिए, तो इससे आपका आराम से काम हो जाएगा, मतलब आपको जॉब मिल जाएगी। ये सारी चीजें थी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो सर अगर इनमें नहीं हुआ तो क्या होगा। इनमें अगर आपका नहीं होता है या मान लो कि ये भी नहीं मिला ये भी नहीं मिला, ठीक है भाई, पिक्चर बन गई। अब क्या होगा, आपको एक संस्था होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, वहां पर आपको एक वर्क करने का काफी अच्छा मौका मिलेगा। उसमें आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती हैं और मल्टीटास्किंग वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड पूरा कॉम्बिनेशन पूरे इंटरनेशनल लेवल पर होता है। वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, उसमें अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलता है। अपनी घर गृहस्थी तो आराम से चला ही लोगे आप लोग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर नेट ये सब ठीक है, पर अगर मान लो दोनों या तीनों कुछ भी नहीं मिला फिर क्या करेंगे। तो अगर आपको इस केस में आपको कुछ नहीं, ये जो नेट आपकी होगी तो पहली तो आपकी रेस्पेक्ट या औरों की नज़र में आपकी रेपुटेशन तो बढ़ी जाएगी। साथ में ही इससे आप लोग जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि बीएड वीएड के कॉलेज में या फिर बीएससी वाले कॉलेजों में या एमएससी वाले कॉलेजों में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, और साथ में आप किसी स्कूल में आप पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको जहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट को या नॉर्मल टीचर जो रहते हैं उन्हें जहाँ 15,000 मिलेंगे तो वहाँ आपको 45,000 मिलेंगे। इतना फायदा आपको देखने को मिलेगा ओनली नेट होने पर। तो समझ रहे हो आप लोग ये सारी चीजें। तो ये फायदे होते हैं और ये चीज होती है नेट की। और नेट के फॉर्म आपको अगर भरने होते हैं तो यूजीसी नेट 2023 की बात करें तो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन में। और उसके लिए आपको यूजीसी नेट लिखना है गूगल पर जाकर। वहां पर जाकर जैसे आप यूजीसी नेट लिखेंगे अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा कुछ निकल कर आएगा, नीचे नीचे फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और इसमें आपकी एज की बात कर लेते हैं। एज आपकी कम से कम होनी चाहिए, अगर जनरल की बात करें तो 18 से 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी की बात है। और अगर एससी एसटी ओबीसी इनों की बात करें तो यहाँ पर 18 से 33 यानी कि 3 साल की यहाँ पर छूट देते हैं ओबीसी को और 5 साल की छूट देते हैं कम से कम एससी एसटी को। 5 साल की छूट यहाँ पर मिलती है। तो ये इस टाइप की आपकी एज होगी तभी आप नेट वेट का एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। और अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये सारी चीजें तो हो गई, अब आगे ये बताओ कि एग्जाम की फीस कितनी है, फॉर्म की फीस कितनी है। एग्जाम की तो चलो छोड़ो, फॉर्म की फीस कितनी है। तो फीस आप लोगों की अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस है। जैसे कि 1650 जनरल कैटेगरी की होती है और 1450 ऐसे कुछ ओबीसी की होती है, 325 एससी एसटी और थर्ड जेंडर जो रहते हैं उन्हों की होती है। ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को अभी मैंने जस्ट नेट की एक वीडियो बनाई है, इसके पहले ही थोड़ी या फिर जब भी आप लोग देखें यूजीसी नेट फॉर्म स्टार्ट कुछ का ऐसा होगा तो आप लोग देख लेना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कितने क्या क्या फीस लगती है। तो ये जो मोटे मोटे तौर पर मैंने बेसिक से आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।